साथियों, हर साल की तरह इस बार भी सोसाइटी के लोगों ने गोष्ठी को गाया है और हर साल की तरह बड़े लिखे महानुभाव लोग आते हैं, कहते हैं, अपनी बात कहते हैं, चौधरी साहब के ऊपर विचार रखते हैं, चौधरी साहब के बारे में कुछ बताते हैं। मुझे भी मौका मिला है, मैं भी 2-5 मिनट का टाइम लूंगा। हम बहुत छोटे थे जब चौधरी साहब होते थे और जो भी हमने देखा, ज्यादातर सुना होगा। मेरे पिताजी बहुत दिन उनके साथ रहे, उनसे सुनते थे, उनसे सुना, देखा, दूर से देखा, बहुत छोटे होते। और चौधरी साहब के बारे में कुछ कहना, हमारे बहुत छोटे हम लोग हैं, बड़ा मुश्किल बात हो जाती है, लेकिन फिर भी याद करना, स्मरण करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है, कि हम कहते हैं, सुनते हैं, हर साल चर्चा करते हैं, लेकिन फिर जाके हम उसी काम को करते हैं जो चौधरी साहब ने कभी कहा नहीं। हम किसी बहकावे में आकर, किसी बहाव में आकर अपनी छोटी सी महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी के नारे पर, किसी की बात पर वही काम करते हैं जो हमें चौधरी साहब ने कभी नहीं सिखाया। इसके खिलाफ वो हमेशा लड़े। कभी मुझसे पहले वक्ता ने कहा कि आज की तारीख में कोई गांव में किसानी करने को तैयार नहीं है। आप सच कह रहे हैं मान्यवर, तो सच्चाई ये भी है कि बंटवारा इतना हो गया है कि किसी पे 2 बीघे है तो किसी पे 3 बीघे है। खतौनी में नाम नहीं है, और अगर बारदाना भी इकट्ठा करेगा तो बारदाने के पैसे भी 3 साल में, 5 साल में नहीं निकल पाएंगे उससे। क्या करेगा? रामगढ़ से मेरा एक विशेष वास्ता भी है, लगाव भी है। हमारे ठीक लोग यहां आकर बसे, और जब यहां आकर बसे, आज क्या पोजीशन है हमें पता है। कितनी जमीनों पर आए थे, क्या जमीनें रह गई। तो जब तक हम लोग उसको बढ़ाएंगे नहीं, 100 बीघे वाला 3 पीढ़ी में अब 10 बीघे बढ़ जाएगा। तो जमीन कोई ऐसी स्ट्रेचेबल चीज तो है नहीं कि उसको बढ़ाते रहिए, खींचते रहिए, बढ़ती रहेगी। आज के इंडियन एक्सप्रेस अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसमें एक बड़ा अच्छा लेख लिखा है, ही वासवी ने, चौधरी चरण सिंह के ऊपर। उन्होंने लिखा है कि वैकल्पिक कार्य हमको ढूंढने पड़ेंगे। हम उसी कृषि को नहीं लेके चल सकते, हमें वैकल्पिक कार्य ढूंढने पड़ेंगे बढ़ावा करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। आज की तारीख में कितना ही बड़ा किसान हो, तो सिर्फ किसानियत से वो अपना घर नहीं चला सकता, आसानी से नहीं चला पाएगा, उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो चौधरी साहब ने भी हमेशा अपनी किताब में लिखा भी है कि हमें सिर्फ जमीन पर नहीं रहना है, जमीन के थ्रू, इसके एक माध्यम बनाकर, एक मीडियम बनाकर हमें कुछ और काम भी करने पड़ेंगे। हमारे लोगों को कुछ बिजनेस करनी पड़ेगी, कुछ कार्य करना पड़ेगा, तभी तरक्की होगी किसान में। एक वाक्य मैं हमेशा चौधरी साहब के बारे में बताता हूं कि उनके बारे में बहुत कुछ कहता हुआ। चुनावी दौर था और अंदर मंथन चल रहा था, और मंथन जब चल रहा था तो बाहर कुछ शोर शराबा हुआ। चौधरी साहब ने पूछा, क्या बात है भाई, कौन शोर शराबा कर रहा है? बोले जी एक लड़की है, वो बहुत चिल्ला रही है, वो मान लीजिए आपसे मिलना चाहती है। तो सब बोले बुलाओ, कौन? उन्होंने कहा, बताओ बेटा क्या बात है? बोले चौधरी साहब मुझे मिलने नहीं दे रहे, मुझे आपसे बात करनी है कुछ। वो महिला लड़की, उसने चौधरी साहब से कहा, मैं अकेले में बात करूंगी आप। तो ऐसा बोले, भाई सब घर के ही हैं कि नहीं, आप अकेले में करूंगी। बोले कि चलो उठो भाई, और बहुत सीनियर लोग बैठे थे। कोई 2 मिनट मुझ बच्ची से बात कर लूं कि क्या कहती है। उस बच्ची ने उनसे कान में कहा कि चौधरी साहब, इनमें से फला व्यक्ति आपके नाम पर रिश्वत लेता है। तो साहब बोले कि भाई ये तू बेटा ठीक कह रही है? चौधरी साहब ने लिख के दे दूं आपको, ये आपके नाम पर रिश्वत लेता है और मुझे इसका खामियाजा भरना पड़ेगा, मुझे मालूम है।
बोले कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। बात खत्म हो गई। चौधरी साहब ने अपने बयान में संज्ञान में रखा, वो बात किससे पूछी नहीं पूछी ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब चुनाव का टिकट बंटने लगे, यही हंगामा दोबारा हुआ और वो लड़की फिर पहुंची। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब, मैंने आपसे शिकायत की थी, उस आदमी ने मेरा टिकट काट दिया, मेरा टिकट काट दिया, मेरा टिकट यहां से हो गया था, लेकिन फला व्यक्ति ने, अमुक व्यक्ति ने इस बात पर मेरा टिकट काट दिया। तो ये जो मैं अब आपको कहीं बताने जा रहा हूं, कहीं जा रहे थे चौधरी साहब, गाड़ी के पास खड़े थे, करतार सिंह को बुलाया, करतार सिंह लिस्ट लेके आओ। लिस्ट मंगाई, बोले बेटा तेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? उसने बताया कोई 28 या 30 की वो पूरब से थी। अच्छा, उन्होंने देखा, नाम देखा, नाम को काटा कदम से, बेटा तेरा नाम क्या है?